हेलो एवरीवन, सो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपको ये पहले सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि वर्ड का क्या मीन है। जब आप वर्ड्स का मीन समझेंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्चुअल में है क्या, और उसको आसानी से समझने का तरीका यही है। इनपुट का मतलब होता है जीएसटी में परचेज। इनपुट का मतलब है परचेज एंड आउटपुट का मतलब होता है सेल्स। तो इनपुट मतलब परचेज। टैक्स टैक्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस। टैक्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर लगता है, जैसे कि सैलरी। जो सैलरीड पर्सन है उनकी डायरेक्ट इनकम क्या है? सैलरी। बिजनेसमैन की डायरेक्ट इनकम क्या है? प्रॉफिट। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी डायरेक्ट इनकम फीसेस। उनके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उस टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, उस टैक्स का नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। तो इनपुट का मतलब है परचेज के ऊपर जो टैक्स लगता है उसका क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? रिफंड। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? अगर आपकी सैलरी आती है तो वो आपके अकाउंट में क्या होती है? प्लस होती है, मतलब क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट का मतलब है रिफंड। तो अब इस वर्ड से आप मीनिंग समझ पा रहे हैं। इनपुट का मतलब परचेज के ऊपर जो टैक्स आप देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, उसका क्रेडिट वो होता है आईटीसी। तो अब आईटीसी जो है वो एक्चुअल में क्या काम करता है, या उसका काम कैसे किया जाता है, या वो काम को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ एंड कंडीशंस आपको ज़रूरी होती है, तो ये चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि आपको जीएसटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आईटीसी है, क्योंकि ये कास्ट कटिंग इफेक्ट को कम करती है। कास्ट कटिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स को कम करती है। तो आईटीसी एक ऐसा बेनिफिट है जो कि हर सप्लायर लेना चाहता है। तो इसको जितना आप डिटेल में जितना अच्छे से समझेंगे उतनी ही अच्छे से आप जीएसटी का आगे जो हम वर्किंग और सीखेंगे, इसके जो काम सीखेंगे उस पर आपको और अच्छे से समझ में वो चीज़ आएगी और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे एलिजिबिलिटी क्या है या कंडीशंस क्या आईटीसी क्लेम करने की। मतलब आप अगर रिफ़ंड लेते हैं, अगर आप सैलरी कमाना है आपको या सैलरी लेना है, तो आपको क्या काम आना चाहिए वहाँ उस इन्वायरमेंट में, आप उस हिसाब का काम कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ये सारी चीज़ें आपकी एक जब आपको आती होंगी तभी आप सैलरी उठाने के लिए एलिजिबल होंगे। वैसे ही जो यूपीएससी आईएएस के जो पेपर्स होते हैं उसके लिए भी एलिजिबिलिटीज़ होती है, तो एलिजिबिलिटी हर जगह पे आती है। तो वैसे ही आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको भी कमाने के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटीज़ के ऊपर जो है पता होना चाहिए। जब भी अगर आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं तो भी आपको ये एलिजिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं या एजुकेशन स्टूडेंट है तो भी आपको ये एलिजिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पहले ज़रूरी है। आप आईटीसी विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है। इसके साथ साथ जीएसटी का जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ये चीज़ पता है कि जब रजिस्टर्ड हो आप किसी जगह पे हो जाते हैं तो वो आपसे रिटर्न्स फाइलिंग मांगता है। मंथली रिटर्न्स फाइलिंग भी होती है, क्वार्टरली रिटर्न्स फाइलिंग भी होती है। तो ये आपको समझना पड़ता है कि भाई रिटर्न फाइलिंग भी आपको जो है वो करनी पड़ेंगी। तो उन रिटर्न्स फाइलिंग के लिए जैसे जीएसटी में जो रिटर्न्स फाइलिंग है वो हम आउटवर्ड सप्लाई के लिए करते हैं, मंथली रिटर्न फाइल होती है, क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल होती है। उनके लिए आपको क्या चाहिए? उनके लिए आपको क्या चाहिए? वैलिड डॉक्यूमेंट्स। वैलिड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा? वैलिड डॉक्यूमेंट्स में आएगा आपका इनवॉइसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, इनवॉइसेस मतलब टैक्स इनवॉइसेस। टैक्स इनवॉइसेस आपके वैलिड इनवॉइसेस होते हैं। अगर आपके पास ये वैलिड इनवॉइसेस नहीं है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वैलिड इनवॉइसेस होते क्या है, जिसमें रेफरेंस नंबर भी होता है, ऑर्डर नंबर भी होता है, डीलर का नाम भी होता है,
पूरा एड्रेस होता है, साथ साथ कि उसमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट भी दिया होता है, साथ में उसके साथ जीएसटी आप इंटर स्टेट विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हैं या वन स्टेट टू अनदर स्टेट कर रहे हैं तो उसका जो भी जीएसटी लगा है, जैसे फॉर सपोज मैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट अगर कोई इनवॉइस कोई सप्लाई कर रही हूँ तो उसका आईजीएसटी जो लगेगा वो उस बिल में भी शो होना चाहिए और साथ ही साथ सील एंड साइन होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड इनवॉइस माना जाएगा। वैलिड इनवॉइस जब आपका होता है तभी आप आईटीसी क्लेमिंग में जा सकते हैं। दूसरी बात, डेबिट नोट्स, क्योंकि आप परचेज़ कर रहे हैं तो परचेजेस में रिटर्न्स भी होते हैं, तो डेबिट नोट इश्यूज़ हो जो होते हैं वो आपकी और आपकी एंट्रीज जो भी आप टैली पे या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे एंट्री करते हो वो भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके पास जब वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं तभी आप आईटीसी में या रिफ़ंड के लिए एलिजिबल होते हो। इसके साथ साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो रिसीव होने चाहिए गोडाउन में। इन द सेंस आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जब आप परचेज़ करते हैं, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब परचेज़ करती है तो परचेज़ के लिए सबसे पहले ऑर्डर देती है, तो वो परचेज़ ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। जब वो माल आपका रिसीव होता है गोडाउन में तो उसका रिसीव आरएन वो भी रिसीव ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। इसके साथ परचेज इनवॉइस आपके पास होना चाहिए वैलिड जो मैंने अभी आपको बताया, और साथ में आपका पेमेंट जो भी पेमेंट आपने किया है वो उसका भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं रिसीवल ऑफ गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसीव नोट, जिससे कि ये पता चलता है कि वो गुड्स आपको रिसीव हो गए हैं और इसी बेस पे वो जो इनपुट टैक्स पे रेट है वो आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद है आपको जो टू बी है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो जीएसटी रिटर्न है वो आपको भरनी है। जैसे जीएसटी जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई के लिए होती है, सेल्स के लिए जो जीएसटी हम रिटर्न फाइल करते हैं वो रिटर्न आपको टाइम फाइल करनी है। और जैसे ही आप उसको टाइमली फाइल करेंगे उससे आपकी ऑटोमेटिकली टू बी बनती है। आपको ये बात समझना है, जो जीएसटी या टू बी है उसमें जो आईटीसी आपका आएगा वही वैलिड आईटीसी होगा और वही आईटीसी जो है वो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि आईटीसी एक्चुअल में काम क्या करता है। आईटीसी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या वो हमारे अकाउंट में आता है, क्या हमें कैश फॉर्म में मिलता है, या फिर हम उस आईटीसी को क्लेमिंग में कैसे लेके आ सकते हैं। आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी का जो भी आईटीसी जो भी रिफंड मिलता है वो उससे जीएसटी की लाइबिलिटी पे होती है ना, लाइबिलिटी पे होती है। और वो लाइबिलिटी इन द सेंस, फॉर सपोज मैंने 1000 रुपये का जो है वो प्रोडक्ट को क्या किया है, परचेज़ किया। अब वो 1000 रुपये का प्रोडक्ट के ऊपर फॉर सपोज मैं मान के चलती हूँ मुझे जो है 500 रुपये का जो है टैक्स पे करना है। इसके बाद मैंने जब सेल किया तो वो जो टैक्स है वो मुझे कितना करना है, 600 रुपये मुझे पे करना है। ठीक है, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आईटीसी किस पे मिलता है, परचेज़। 500 रुपये आपका परचेज़ था और 600 रुपये आपका सेल्स पे आया। तो आपको ये समझना है कि वो 500 रुपये वो 600 रुपये में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब आपको कितना अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है, सिर्फ 100 रुपये। तो यहाँ आपको समझना है जो जीएसटी की आईटीसी जो है वो आपका लाइबिलिटीज़ में से वेवर होती है, माइनस होती है। और अगर आईटीसी आपका ज़्यादा है आपकी टैक्स लाइबिलिटी से तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन में एक चीज़ और है, वो है टाइमली पेमेंट। आप अपना जीएसटी का टाइमली पेमेंट करेंगे। अगर आप डेडलाइंस को ही क्रॉस कर जाते हैं तो पेनल्टी इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ता है और साथ में आपको आईटीसीज लेने में और इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत आती है। नोटिस इशू हो रहे हैं फिर आप उसके जवाब देते हैं, तो इतने सारे झंझट में ना पड़ के हम टाइमली पेमेंट्स जो है जीएसटी का वो करें। और साथ में आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आईटीसी उसी पे मिलता है जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बिज़नेस के लिए आप ट्रांजैक्शंस करते हो, जो बिज़नेस के लिए आप सप्लाई करते हो, उसी के ऊपर आईटीसी आपको मिलता है। पर्सनल यूज़ के लिए आपको आईटीसी नहीं मिलता। जैसे कि आपने कोई कार ख़रीदी और वो कार आपके पर्सनल यूज़ के लिए है,
तो आप उसका इन्वॉइस सोचेंगे कि आप आईटीसी में लगा देंगे और क्लेम हो जाएगा, तो आईटीसी आपको क्लेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, वो बिज़नेस यूज़ के लिए नहीं है। जो भी चीज़ बिज़नेस यूज़ के लिए होती है वही जो है जो आईटीसी में इन्वॉइसेस वैलिड माने जाते हैं और लिए जाते हैं। इसके आगे का टॉपिक मैंने वीडियो के पार्ट 2 में कंटिन्यू किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।